अपना प्राइस तो बढ़ा लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा करके वो अपने लिए घाटे का सौदा कर देते हैं। अर्जुन रामपाल ने अभी तक अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इतना सरप्राइज नहीं किया है जितना उन्होंने अपने टैंट्रम्स दिखाकर प्रोड्यूसर्स को शॉक दे दिया है। नेशनल अवार्ड विनर अर्जुन रामपाल ने काफी मेहनत के बाद 2-3 हिट फिल्म्स अपने नाम कर ही ली, तो बस नाउ ही थॉट परहैप्स ही इज अ स्टार बिग इनफ। और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ अर्जुन ने कर दी एक मोटी रकम की बात। नतीजा अर्जुन के हाथ से निकल गई हाउसफुल 2 एंड डॉन 2 एज वेल। शायद इस हंक पर फिलहाल इतने पैसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कंगना रनौत की अपैरेंट एटीट्यूड प्रॉब्लम ने उन्हें अपने को स्टार्स से कर दिया है एलियनेट। ना तो उन्हें अब कोई करता है दूसरी फिल्म्स के लिए रेकमेंड और ना ही उन्हें इंक्लूड करता है इन फिल्म प्रमोशंस। अब रास्कल्स को ही ले लो। पहले तो कंगना ने रास्कल साइन की थी फॉर 75 lakhs, लेकिन जब कंगना ने रियलाइज किया दैट हर स्टार पावर हैज गॉन अप विद वंस अपॉन अ टाइम एंड तनु वेड्स मनु, तो शी हैड सेकंड थॉट्स अबाउट हर वैल्यू एंड कंगना ने डिमांड किए 5 lakhs एक्स्ट्रा। प्रोड्यूसर मान भी गए, लेकिन अब जब पिक्चर होने वाली है रिलीज, कंगना ने कह दिया है नो टू डबिंग हर डायलॉग्स अनलेस शी इज पेड 10 lakhs एक्स्ट्रा। क्या है ये वाइज मूव या फिर एक बड़ी गलती? हॉट एंड डस्ट की ब्यूटी बिपाशा बासु के भी नखरे तब बढ़ गए जब उन्हें भट्ट कैंप ने याद किया और मर्डर 2 में एक आइटम नंबर करने का ऑफर दिया। बट रिपोर्ट्स हैव इट दैट बिप्स डिमांडेड अ वॉपिंग अमाउंट, लेकिन भट्ट ने मिस बासु की इस डिमांड को नहीं किया कंसिडर। बिपाशा को उनकी मनचाही फीस तो नहीं मिली, मगर उन्हें मर्डर 2 जरूर छोड़नी पड़ी। सेक्सी सायरन मल्लिका शेरावत सेट्स द मर्क्यूरी सोरिंग, मगर उनकी फिल्म्स अक्सर होती हैं ऑडियंस के लिए बोरिंग। लेकिन फिल्म वेलकम की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद मल्लिका ने सोचा दैट शी इज वर्थ करोर्स ऑफ रुपीस और झट से बढ़ा दी अपनी फीस। लेकिन अभी मल्लिका का प्राइस परवान चढ़ा ही था कि उनकी 2 फिल्म्स अगली और पगली और मान गई मुगले आजम हो गई फ्लॉप और हवा में उड़ रही बॉम्बशेल को अपना मार्केट चार्ज करना पड़ा ड्रॉप। कुछ गिनी चुनी फिल्म्स करने वाले शर्मन जोशी को गोलमाल से मिली काफी बड़ी सक्सेस और उन्होंने गोलमाल रिटर्न्स में काम करने के लिए मांगा एक बड़ा अमाउंट। However, उनकी इस बड़ी हुई प्राइस को फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने नहीं किया एंटरटेन और शर्मन से कर लिया अपना डिस्टेंस मेंटेन और शर्मन के हाथ से निकल गई गोलमाल रिटर्न्स जैसी एक हिट फिल्म। रिसेंटली संजय दत्त ने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में काम करने से मना कर दिया। संजय दत्त एक 50+ फादर का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन लगभग उसी उम्र का कैरेक्टर संजय प्ले करते दिखेंगे इन हिज अपकमिंग फिल्म अग्निपथ। संजय ने सलमान के डैड के रोल को तो मना कर दिया, जबकि ऑलमोस्ट 50 इयर्स के कांचा जैसे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हाँ कह दी, जिसके लिए उन्होंने अपने बाल और आईब्राउज तक कर लिए शेव। पर शायद तब संजय भी नहीं जानते होंगे कि बॉडीगार्ड विल क्रिएट सच अ रेव। अब नखरे दिखाने के चक्कर में संजय दत्त को एक सक्सेसफुल फिल्म से धोना पड़ा हाथ। काश उन्होंने दे दिया होता सलमान का साथ। सिमी 1-2 हिट होती है और प्राइस पे जो हिट पड़ता है ना, उसके बाद बेचारे प्रोड्यूसर्स क्यों हो रहा है ये सब आजकल? आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर्स बेचारे हैं, क्योंकि इफ दे कैन पे करीना कपूर 8 करोड़, तो ऑब्वियसली अगर मैं कंगना रनौत होंगी तो मैं सोचूंगी मैं अगर 10-15 लाख एक्स्ट्रा ले लेती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? बट 1-2 मूवीज के बाद ही सून एज दे फील दैट उनकी मार्केट में थोड़ा सा वांट होने लग गई है, इट शूट्स अप। सुप्रीत, हमारे बेचारे आजकल की जो स्टार्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 3 साल, 5 साल, 2 साल एंड इट्स ऑल ओवर। तो जब इनकी मूवीज हिट होती हैं, दे नो दैट्स द टाइम व्हेन दे कैन स्ट्राइक एंड मेक हे, or should I say make money while the sun is shining on them, and then it's over, then there's nothing for them. So then brand endorsements करेंगे, कहीं पे कोई मिल्क फॉर्मूला जब उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहीं पे कोई फर्निशिंग्स की ऐड करेगा, and that's why it eventually all ends up. So their only chance to make the big bucks is while they're on top, while their movies are a hit and they are in the media and the public eye, and they have no other choice. They have to make the money while they have the chance. Don't you think Arjun Rampal has lost out though? No, I don't think so, because जब उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी तो कोई प्रोड्यूसर्स उन्हें घर पे आके अर्जुन रामपाल को साइन नहीं कर रहे थे। तो टुडे अगर उनकी पिक्चर हिट हुई है या उनका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हुआ है, तो यहाँ पे अर्जुन रामपाल सोशल वर्क तो करने आए नहीं है। He is here to become a star, he is here to become a rich man, and why shouldn't he be charging the money? Because कल अगर उनकी पिक्चर फ्लॉप होती है तो उन्हें फिर से कोई नहीं देखने वाला। Simi, thank you so much for joining us here today, again with those lovely insights. Hey Supreet, always my pleasure.